जो एक बार गुनाह माफ करें उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो बार बार गुनाह माफ करें उसे द्वारकाधीश कहते हैं। यह मतलब की दुनिया है, कोई किसी का साथ भला क्यों देगा। कान्हा पर विश्वास करो, साथ बस वही देगा। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की एक बहुत ही साधारण सी समस्या है कि वह अपनी निंदा सुन नहीं सकता। अगर कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहे तो उसे सहन नहीं कर पाता और हमेशा इस भय में जीता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। चार लोग उसके विषय में क्या राय रखते हैं, इस बात का उसे हमेशा डर रहता है। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो वह दुखी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या दूसरों की नकारात्मक बातों के कारण खुद को दुखी करना सही है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगर कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो वह पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है। वह अपनी ईर्ष्या के चलते आपकी निंदा कर सकता है, लेकिन इससे आपकी आत्ममूल्य कम नहीं होती। अगर उनकी कही बातों में कोई सच्चाई है तो उस सत्य को स्वीकारें, अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब आप इन अवगुणों को त्याग देंगे तब आप उनसे कहीं आगे बढ़ जाएंगे। जीवन हमेशा आगे की ओर देखने और आगे बढ़ने का नाम है। पीछे देखकर चलने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए जो पीछे हो चुका है उसे भूल जाएं और वर्तमान को पूरी तरह से जिएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हम सब एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। जो इस उद्देश्य को नहीं समझता वह हर दिन अपनी असल जिंदगी में मरता जा रहा है। इंसान का नाश 2 तरह से होता है। पहला तब होता है जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, रगों में खून का दौड़ना बंद हो जाता है और दिल धड़कना बंद कर देता है। इसे तो हम सभी जानते हैं, इसे मौत कहते हैं। लेकिन दूसरी मौत कब होती है? यह तब होती है जब इंसान अपने मन से हार मान लेता है, जब वह अपने दिल और दिमाग में यह बैठा लेता है कि वह किसी काम को नहीं कर सकता, कि जीवन की चुनौतियां उससे बड़ी हैं। जब इंसान अपनी समस्याओं के सामने खुद को कमजोर मानने लगता है और कहता है यह मेरी मुश्किलें हैं, मैं इन्हें पार नहीं कर सकता, तो उसकी आत्मा हार मान लेती है। और जब आत्मा की हिम्मत मर जाती है तो इंसान एक जीवित लाश की तरह हो जाता है जो केवल सांस लेता है पर जीता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाते हुए एक निरंतर यात्रा पर आगे बढ़ती रहती है। जब वह एक ऊंचे स्तर पर पहुंचती है तो वह परमात्मा से मिल जाती है और फिर उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी आत्मा की उत्पत्ति उस परम पिता से हुई है जिसे हम भगवान, ईश्वर या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य एक है। यदि हमें बनाने वाला वह परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भीतर वह दिव्यता है, वह शक्ति है जो हमें हर बाधा से पार ले जाने की क्षमता देती है। इंसान अक्सर कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? जब मैं किसी मुसीबत में पड़ जाता हूं, भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त तो नहीं देता जब तू कोई गुनाह करता है। यह दुनिया ऐसी है जहां हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी वही चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए भी अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसकर कहता हूं, मुझे लूटने वाले के पास तो सिर्फ 2 हाथ हैं, पर मुझे देने वाले श्री कृष्ण के 1000 हाथ हैं। दुनिया में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, यहां तक कि अपना साया तभी मिलता है जब हम धूप में जाते हैं। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है
जो काबिल और हुनरमंद होते हैं। इसीलिए निराश होने के बजाय हमें पूरी ऊर्जा और उत्साह से जिंदगी का सामना करना चाहिए, जब तक हम विजेता न बन जाएं। समय की परवाह नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब समय भी आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए अभी से अपने समय की कद्र करें और इसके साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना मजबूत रखो कि संकट चाहे हम पर आए लेकिन चिंता भगवान करें। अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार करना और दूसरों की गलतियों को माफ करना, यह सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के बीच निरंतर झूलता रहता है। जब हम किसी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तो मन प्रसन्नता से भर उठता है और हम आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जब असफल होते हैं तो मन दुख और निराशा के सागर में डूबने लगता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में सफलता और असफलता क्या है? सफलता और असफलता केवल हमारे मन की स्थिति है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हम किसी प्रतिद्वंद्वी से हारते हैं, बल्कि तब होती है जब हम खुद से हार मान लेते हैं। असफलता तब नहीं आती जब हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि तब आती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, प्रयास कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप हार मानना बंद कर देंगे, जीत निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। आपने बरगद के वृक्ष को देखा होगा, उसका बीज कितना छोटा होता है, एक राई के दाने जितना, लेकिन समय के साथ वह वृक्ष विशाल बन जाता है। शुरुआत में उसकी जटाएं और शाखाएं नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ों तक पहुंचती हैं और उसे सहारा देती हैं। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो वही लोग आगे चलकर आपका सहारा बनते हैं। जीवन में लोभ और लालच से परे केवल अच्छे कर्म करने चाहिए। जिनकी आपने सहायता की है वे आगे चलकर आपकी जड़ों को और मजबूत करेंगे। यह जीवन का नियम है। सहायता, सहजीवन और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के बाद भी अमर बना सकते हैं। हमारा शरीर प्रकृति का अद्भुत आविष्कार है। इसे समझना और इसकी देखभाल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बड़ा ज्ञान का स्रोत और कुछ नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, उतना ही इसे जानना और समझना सरल हो सकता है, यदि हम सही दिशा में ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को उनके अवगुण बताने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। जिस अवगुण को आप दूसरे में देख रहे हैं, क्या वो आपके अंदर भी है? हमें सच्ची खुशी तब नहीं मिलती जब हम खुद खुश होते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई और खुश होता है। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। जीवन में दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है। बुरे दिन का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हमारा साथ देता है और कौन हमें छोड़ देता है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, सूरज की पहली किरण उसे खत्म करके एक नई सुबह का आगाज जरूर करती है। अगर कोई हमारे अवगुण बताता है तो उस व्यक्ति से नफरत करने के बजाय हमें अपने अवगुणों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही हमारे अवगुण भी सामने आते हैं। अगर दर्पण में दाग दिखे तो हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग को मिटाते हैं। जीवन में संयम और संतोष का बड़ा महत्व है। रसना यानी इंद्रियों का भोग और वासना यानी लालच का त्याग करने से ही जीवन में शांति आती है। रसना का त्याग हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है और वासना का त्याग हमें चरित्रवान बनाता है। किसी की सूरत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो समय के साथ वह सूरत भी बेकार लगने लगती है। और भले ही किसी की सूरत साधारण हो, अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वही सूरत दुनिया की सबसे सुंदर चीज बन जाती है। इसलिए सूरत नहीं शीरत यानी चरित्र को सजाओ। जीवन में सफलता मिलने पर कभी अहंकार मत करो और असफलता पर कभी निराश मत हो।
अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। वक्त हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, बल्कि हम अपने कर्मों से वक्त को अच्छा या बुरा बनाते हैं। खुशियों को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुशियां भी तुम्हारे अंदर हैं और उन्हें पाने का रास्ता भी। ये सब आपके संतोष पर निर्भर करता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना चाहे जितनी भी दौलत क्यों न कमा लो, अगर संतुष्ट नहीं हो तो कभी खुश नहीं हो सकते। हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है। इसलिए दुनिया को बदलने से बेहतर है कि हम अपने नजरिए को बदलें। जब नजरिया बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कई बार लोगों से यह सुना है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, और यह सत्य भी है। भूलें किससे नहीं होती, हर व्यक्ति से होती हैं, और कई बार अनेक गलतियां भी हो जाती हैं। परंतु यह ध्यान रखने वाली बात है कि उन्हीं के वस्त्रों पर कीचड़ लगता है जो कीचड़ को साफ करने का प्रयास करते हैं। जहां प्रयास होता है वहां गलतियां भी होती हैं। अब यदि आप कोई नया संकल्प लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने की तैयारी कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाए तो परेशान मत होइए, पश्चाताप न करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें और उसे सुधारने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भूलों से सीखें। जैसे उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे हुए फूल को निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो कुछ नया करने का साहस करता है उसे गलतियां होना स्वाभाविक है। यह सत्य है कि जिसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। गलतियां आपके सबसे बड़े शिक्षक होती हैं, इसलिए उनसे घबराएं नहीं, बल्कि उनका स्वागत करें। पश्चाताप के बजाय इन गलतियों का आदर करना सीखें। तभी आप देखेंगे कि आप खुद को जीवन में पहले से भी ऊंचा पाएंगे। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे पढ़ने में तो एक पल लगता है, पर इसे समझने में उम्र बीत जाती है और इसे साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसीलिए जब कोई आप पर विश्वास करे तो उस विश्वास को टूटने मत देना। विश्वास की नींव बहुत नाजुक होती है और इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी होती है। खाली समय मिले तो कोई अच्छी किताब पढ़ें, कुछ नया सीखें। जब पैसे हों तो नई जगहों की यात्रा करें, क्योंकि यात्रा मन को ताजगी देती है। और जब निराशा घेर ले तो अकेले न रहें। निराशा में अपने विचारों से जूझना और खुद को समझना बेहद कठिन हो सकता है, इसलिए अपनों का साथ लें। गम भुलाने का सबसे सुंदर तरीका है खुशियां बांटना। जैसे एक छोटा सा दिया अपने तले अंधेरे को रखते हुए भी दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों को भुलाकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म हमेशा साथ देते हैं, इसलिए ऐसे कर्म करें कि जब मृत्यु के पश्चात भगवान हमसे हमारे कर्मों का हिसाब मांगे तो हम सिर झुकाकर नहीं, बल्कि गर्व से सिर उठाकर कह सकें कि हमने अपना जीवन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर जिया है। जीवन में दो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नियम हैं। गुस्से में थोड़ा रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि हमेशा एक नई राह हमारा इंतजार करती है। जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है, समझ लें कि वह आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि यह विश्वास बहुत कीमती होता है। मैदान में उतरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जीत उन्हें ही मिलती है जो मैदान में डटकर संघर्ष करते हैं। जो बीच में हार मानकर भाग जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। जीवन का असली आनंद बुराइयों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अच्छाइयों को आत्मसात करने में है। सुख में जो साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वह फरिश्ता होता है। ख्वाहिशें रखना गलत नहीं है, परंतु अपनी संस्कारों को भूलकर आजादी की चाह रखना पतन का कारण बनता है।
हर चीज का समय होता है, और अगर हम किसी चीज को समय से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें केवल दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके दिल में वह उत्पन्न होती है। दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होने से बेहतर है अपनी खुशियों को खुद खोजना। जो लोग निराश होते हैं उन्हें सदाचार और प्रेम से मदद देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उनकी निराशा को आशा में बदलना सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको सच्ची और अच्छी जिंदगी चाहिए तो कभी कभी अकेले चलना भी सीखना चाहिए। लोग साथ देने का वादा तो करते हैं, लेकिन असल में तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं देते। दर्द जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना या ना होना यह हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जिस तरह पेड़ पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, वैसे ही जीवन में दुख और तकलीफें अस्थायी होती हैं। वे बस इस बात का संकेत हैं कि आपके जीवन में नई खुशियां और नए अवसर आने वाले हैं। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखिए और अपने कर्मों से अपनी राह को रोशन करते चलिए। जो वृक्ष आप देख रहे हैं कितना हरा भरा, कितना सुंदर है। इसकी शीतल छाया में बैठकर मन को सुकून मिल जाता है, और इसकी डालियों पर बैठे पंछियों की मीठी वाणी सुनकर जीवन की सारी थकान मिट जाती है। लेकिन क्या यह वृक्ष हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह सदा से इतना मजबूत, इतना शांत और इतना सजीव था? नहीं, हर वर्ष पतझड़ की निर्मम आरतू आती है। इस वृक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। उसके हरे भरे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। उसकी टहनियों पर बर्फीली हवा चलती है, लेकिन फिर भी यह वृक्ष अटल खड़ा रहता है। वह न झुकता है न गिरता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि पतझड़ के बाद वसंत आएगा। जब वसंत ऋतु आती है तो यह वृक्ष फिर से खिल उठता है। नई कलियां, नए पत्ते और नई उमंग से भर जाता है। यह वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में हर पतझड़ के बाद एक नया वसंत आता है। जो उस पतझड़ का सामना करता है वही नई जिंदगी की खुशी पाता है। वृक्ष ने पुराने पत्तों के गिरने का शोक नहीं मनाया। उसने इस सत्य को समझा कि परिवर्तन जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसने पीड़ा को गले लगाया और इस परिवर्तन को स्वीकार किया। इसी कारण आज यह हमें सुख बांटने के योग्य हो सका है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। हमारा विश्वास ही हमें आकार देता है और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारी पूरी शक्ति उसी दिशा में कार्य करती है। इसलिए जो भी हम विश्वास करते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। दान का सही अर्थ तब होता है जब वह प्रेम, आदर और विनम्रता से दिया जाए। बिना सत्कार और सम्मान के दिया गया दान तामसिक माना जाता है, जो न तो दाता को और न ही ग्रहण करने वाले को सच्चा आनंद देता है। अपने हृदय में छिपी शंकाओं को आत्मज्ञान की तलवार से काटना ही सच्चा ज्ञान है। सदैव संदेह में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में। इसलिए अपने मन में संदेह को स्थान न दें, क्योंकि यह आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगा। इंसान जब अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुखों में नहीं उलझते, वे हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो इस सत्य को समझता है कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं, वह जीवन में शोक नहीं करता। जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त होना दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। इसलिए जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा उसे स्वीकार करें। यह सभी परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। आपका विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन यदि आपके मन में संदेह हो तो वही संदेह आपके सामने नया पर्वत खड़ा कर देगा। इसलिए विश्वास को कायम रखें और संदेह को अपने मन से बाहर निकालें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करें।
दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन इस संसार को चलाने वाली शक्ति अद्वितीय और असीमित है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। प्रेम हमेशा बाहरी सुंदरता से नहीं होता, वह वहीं होता है जहां दो हृदय एक दूसरे को समझते और अपनाते हैं। जीवन में खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे समुद्र में नाव को तूफान उसकी दिशा से भटका देता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमें सही मार्ग से भटका सकती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चे ज्ञान की कमी हो और जो ईश्वर पर श्रद्धा न रखे, वह कभी भी जीवन में वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो भी करो, उसे पूरे विश्वास, आस्था और प्रेम के साथ करो। अपने काम को पूजा मानो और हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो। जीवन में विश्वास, प्रेम और समर्पण से ही सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जो हमें इस संसार का अनुभव करने की क्षमता देती हैं। हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, कान है सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श को महसूस करने के लिए और जीभ है स्वाद को जानने के लिए। ये सभी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और केवल 1 जीभ दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और ज्यादा अनुभव करें, लेकिन कम बोलें। अधिक बोलना हमें समस्याओं की ओर ले जा सकता है। इसलिए मौन और ध्यान में रहकर ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। यह सत्य है कि अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन अपनों की पहचान करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। क्या अपने केवल वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है? क्या केवल वही अपने हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है? नहीं, अपने वो होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मित्र वही होते हैं जो हमारा साथ दें, लेकिन ऐसा साथ जिससे हमारे जीवन और समाज का भला हो। वो अपने जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं या अधर्म की ओर प्रेरित करें। वो भले ही हमारे सगे संबंधी हों, परंतु वे अपने नहीं माने जा सकते। इसलिए जब आप अपनों की पहचान करें तो ध्यान रखें कि वे वही हों जो आपको जीवन में सही दिशा दिखाएं, आपको ज्ञान की ओर ले जाएं और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसे अपने ही सच्चे होते हैं और ऐसे रिश्तों का साथ देना ही हमें जीवन में उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। स्मरण रखें, हमें बोलने से ज्यादा सुनने और समझने की आवश्यकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी गुरु की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म का पतन होगा और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। लेकिन इस जीवन का वास्तविक अर्थ केवल धर्म और अधर्म तक सीमित नहीं है। अमीर बनने के लिए हमें हर एक क्षण को जोड़ना पड़ता है, परंतु अमर बनने के लिए हर एक कण को बांटना होता है। जीवन का यही सच्चा रहस्य है, देना, बांटना और दूसरों के कल्याण में खुद को समर्पित करना। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो जाए। हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, एक नया सवेरा हमेशा हमारा इंतजार कर रहा होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। यह संदेश हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि संसार में बहुत कुछ हमारे समझने से परे है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब भी पीड़ा का अनुभव हो, संसार को दोष देने के बजाय अपने मन को समझाओ। तुम्हारे दुखों का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। यदि तुम अपने मन का परिवर्तन कर सको तो दुख का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके समझदार बनो,
पर दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। जीवन में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए जीवन के हर चरण में धैर्य रखना अनिवार्य है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सभी धर्मों उपदेशों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह आत्मसमर्पण की बात है, अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है, जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका भविष्य होगा। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। असली दिव्यता केवल शक्तिशाली बनने में नहीं है, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति और प्रेरणा जागृत करने में है। जीवन में वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। जो शब्द हम बोलते हैं उनका हमारे और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे हमें झुकने नहीं देते, बल्कि हमें हमेशा ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को सहेजना चाहिए जो हमें सकारात्मकता और उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में शांति प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु यह त्याग और समर्पण के माध्यम से संभव है। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें संयम, धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। मनुष्य के भीतर एक विशेषता होती है, और वह यह है कि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रखता है। उसकी सोच यही होती है कि वह हर कार्य में सबसे आगे रहे, सबसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करे और हर स्थान पर उसकी ही प्रशंसा हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु जब बात प्रेम की आती है, तब प्रेम इस साधारण सोच से कहीं ऊपर होता है। प्रेम में वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता ही आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। प्रेम का असली अर्थ है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजना और उसके लिए अपने अहम को किनारे कर देना। जब आप अपने प्रिय से हारते हैं तो वह हार भी एक मुस्कान लेकर आती है, क्योंकि उस हार में भी एक अनोखी जीत छिपी होती है। यह वह जीत है जो आपके मन में कड़वाहट नहीं बल्कि शांति और संतोष लाती है। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे हराकर जीतने का प्रयास करते हैं, तो यह जीत असल में आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि प्रेम में जीत हार का कोई स्थान नहीं होता। वहां केवल समर्पण, त्याग और एक दूसरे के लिए खुशी की भावना होती है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीत हो, या आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो? जीवन में असली विजय तब होती है जब आप किसी से प्रेम करते हुए उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेते हैं। यही प्रेम की सच्ची भावना है, जहां व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है और प्रेम की सच्ची जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसके भीतर अहंकार जागने लगता है। ऐसे में वह एक बेहद महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि जीवन में उसने जो कुछ भी पाया है वह विनम्रता और झुककर ही पाया है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? परंतु यह अहंकार हमें यह सच्चाई भुला देता है कि झुकने से कभी सम्मान कम नहीं होता, बल्कि यह हमें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। बालपन में जब हमने चलना सीखा तो बार बार गिरकर और धरा को छूकर ही उठना सीखा। जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तब भी हम उनके सामने
सिर झुकाकर ही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। किसान जब खेतों में फसल काटता है तब उसे जमीन की ओर झुकना ही पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें कुएं से पानी निकालना हो तो पात्र को झुकाए बिना पानी नहीं निकाला जा सकता। भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए भी हमें उनके सामने झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? वे झुक जाते हैं ताकि हवा के प्रवाह के साथ तालमेल बैठा सकें। इसी तरह सम्मान पाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन झुकने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम विनम्र और साधारण बनते हैं, जिससे हमें असली उन्नति प्राप्त होती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है वह केवल अपनी कड़ी मेहनत और विनम्रता के बल पर ही वहां पहुंच पाता है। कोई भी पक्षी आसमान में उड़ने के लिए अपने पंखों का सहारा लेता है, परंतु मनुष्य के पास जो झुकने की शक्ति है वह उसे सबसे ऊंची उड़ान भरने का अवसर देती है। जितना हम झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठेंगे। लोग अक्सर अच्छा बनने की कोशिश में कई बार दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि जो सच में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों को संवारते हैं। इस बात में खुद को उलझाने से बेहतर है कि भगवान है या नहीं, यह सोचना चाहिए कि क्या हम खुद सही इंसान हैं या नहीं। इंसान का असली मूल्य केवल उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी बातों और कर्मों से पता चलता है। जीवन में जब भी हम कठिन समय से गुजरते हैं तो मन में यह सवाल आता है कि क्या भगवान हमारी परेशानियां देखता नहीं है? क्यों वह हमारी तकलीफें दूर नहीं करता? लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सुख दुख जीवन के हिस्से हैं। यदि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाजा। भगवान से प्रार्थना करते समय हमेशा एक बात कहनी चाहिए, हे प्रभु, अगर मैं कभी आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए कहना भूल जाऊं तो भी आप हमेशा मेरे साथ बने रहना। ऐसी शक्ति का कोई महत्व नहीं जिसका इस्तेमाल किसी निर्बल के खिलाफ हो। हमें कभी ऐसा ज्ञान भी नहीं चाहिए जिससे घमंड पैदा हो। साथ ही ऐसी चालाकी भी ना हो जिससे किसी को धोखा दिया जाए या किसी का दिल दुखाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा उसके धैर्य और धर्म की तब होती है जब वह कठिन समय से गुजर रहा हो। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तब शांत रहना ही सबसे सही उपाय होता है। भगवान ने जब इंसान को बनाया तब उसे हर चीज दी, लेकिन एक चीज उसने नहीं दी और उसे अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। जब इंसान चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपा रखा है जो आपने इंसान को नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने शांति छिपाई है। इंसान इस शांति के लिए सारी जिंदगी भटकता रहेगा, पर उसे अंततः यह मेरे चरणों में ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब कोई भक्त भगवान के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना करता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए, माया या भक्ति, तो भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में उलझना है तो माया ले जाओ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने प्रेम में बांधना चाहते हो तो भक्ति को चुनो। माया वह है जिसमें जीव संसार के वश में रहता है, और भक्ति वह है जिसमें भगवान स्वयं भक्त के वश में रहते हैं। भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, परंतु भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग लोग कभी भक्ति न कर पाते। यह आंखों से भी नहीं होती, वरना सूरदास जैसे संत कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति न ही बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे और बहरे लोग भगवान से जुड़ नहीं पाते। और भक्ति धन या शक्ति से भी नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर लोग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो दिल से निकलकर भगवान से अटूट रिश्ता बनाता है। इंसान का स्वभाव ऐसा है
कि वह सुख में भगवान को याद नहीं करता, परंतु जैसे ही दुख आता है सबसे पहले भगवान को ही याद करता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? इसका उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को बीमारी में, कंजूस को धन खोने पर, किसान को सूखे में, व्यापारी को नुकसान होने पर और विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो सुख में भी भगवान का स्मरण करे। जैसे कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। शब्दों का भंडार होते हुए भी मौन सबसे शक्तिशाली है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे शांतिपूर्ण और पवित्र होता है। खाने को अनगिनत व्यंजन होते हुए भी उपवास सबसे अच्छा है। देखने को चाहे कितना भी हो, आत्मा के भीतर झांकना सबसे बड़ा ज्ञान है। इस संसार में हमारी असली शांति और संतुष्टि केवल भगवान के चरणों में ही मिलती है। जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आएं, हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। रिश्ते वही सबसे अच्छे होते हैं जो एक छोटी सी गलती के बाद, हल्की सी मुस्कान और थोड़ी सी माफी के साथ फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। जब हम अपने रिश्तों को माफ कर सकते हैं और हर छोटी बात को दिल से नहीं लगाते, तभी वह रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। जब समय आपके विपरीत चलता है, तब शांत रहना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह विचार हमारी चिंता को मिटा देता है। आज चाहे समय कठिन हो, लेकिन कल का सूरज उज्जवल ही होगा। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। कर्म का फल कब मिलेगा, ये केवल ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर केवल हमें दिशा दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना या नहीं चलना हमारा निर्णय होता है। यदि हम चलना ही नहीं चाहते, तो फिर प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। जीवन में कितने भी दुख आए, उनसे भागने की कोशिश बेकार है। भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आज हमारे दिल में कोई इच्छा होती है और अगर वह पूरी नहीं होती, तो हमारा मन तुरंत भविष्य की ओर देखता है। हम यह कल्पना करने लगते हैं कि भविष्य में यह इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन सत्य यह है कि जीवन न भविष्य में है और न अतीत में। जीवन तो इस पल में है, इस क्षण में है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तभी हम असल जीवन का अनुभव कर पाते हैं। फिर भी हम यह सरल सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय को याद करके उसमें खोए रहते हैं, या फिर भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और इस बीच हमारा जीवन हमें जीते हुए बीत जाता है। अगर हम इस बात को अपने दिल में उतार लें कि हम न तो भविष्य को देख सकते हैं और न ही उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम केवल एक काम कर सकते हैं, धैर्य और साहस के साथ वर्तमान को अपनाना। हम केवल इस क्षण को जी सकते हैं। जब हम हर पल का स्वागत खुले दिल से करेंगे, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से आनंद से भर जाएगा। भविष्य की चिंता हमें थकाती है, लेकिन अगर हम वर्तमान में ही अपने संघर्ष को आलिंगन कर लें, तो हर संघर्ष भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हमें मजबूती देगा। परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उनसे डरने की बजाय उनका सामना करें और आगे बढ़ें। ईश्वर संबंधों को जोड़ते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरियां या नजदीकियां हम खुद पैदा करते हैं। कई बार हम अपने मन के भ्रमों में जीते हैं और उन सच्चाइयों से दूर भागते हैं जो हमारे सामने होती हैं। हम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं, यह समझ ही नहीं पाते कि आखिर हम क्या चाहते हैं। कभी किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहते और फिर उम्मीद करते हैं कि वे हमारे लिए कुछ करें। ज्ञान की प्राप्ति हमेशा समर्पण से ही होती है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है
कि समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है। मनुष्य का मन हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की राह में रुकावटें खड़ी करता है। कभी हम किसी और विद्यार्थी से ईर्ष्या करने लगते हैं, कभी पढ़ाए गए पाठों पर संदेह करते हैं और कभी गुरु द्वारा दिए गए दंड से हमारा अहंकार जाग उठता है। यह सब मन को भटकाने वाले विचार होते हैं जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से रोकते हैं। मन की सही स्थिति केवल समर्पण से ही बनती है। जब हम समर्पण करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त होता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और अन्य नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और हमारा हृदय शांति से भर जाता है। तभी हमारा मन एकाग्र होता है और ज्ञान को सही तरह से आत्मसात कर पाता है। ईश्वर की सृष्टि में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और कुत्ते से भी ज्ञान प्राप्त किया था। इसका अर्थ यह है कि चाहे वह ब्रह्म ज्ञान हो, जीवन का ज्ञान हो या गुरुकुल में मिलने वाला ज्ञान हो, उसकी प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है गुरु के प्रति हमारा समर्पण। गुरु से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा समर्पण भाव। बिना समर्पण के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब सारी इच्छाएं, सारी आशाएं धुंधली हो जाती हैं। जीवन के सारे आयोजन बिखरने लगते हैं। एक ओर धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इस स्थिति को ही धर्म संकट कहा जाता है, जब धर्म का पालन करना कठिन हो जाता है और उसका त्याग करना सरल लगता है। कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब हमें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ सत्य बोलने की स्थिति में आना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि दरिद्रता के समय चोरी का आसान मार्ग सामने होता है और कभी किसी शक्तिशाली राजा या नेता के अधर्म का सामना करना पड़ता है। यह सारे क्षण हमें परीक्षा में डालते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन करना कठिन होता है, लेकिन अंततः यही सही मार्ग है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का सही रास्ता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। धर्म का पालन करने से हमें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है और यही सच्ची सफलता है। इस दुनिया में श्री कृष्ण के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो श्री कृष्ण की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, श्री कृष्ण हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरे कृष्ण 1000 रास्ते निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई अगर सच्चे दिल से मुझे फूल ढा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वह मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भक्ति भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हों तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूसरी ओर बुरे लोगों को भले ही सब कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। सत्य का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा में कभी नहीं थमता। जो व्यक्ति कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है
उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है, ठीक इसी तरह गलत लोग हर स्थिति में हानि ही पहुंचाते हैं। आपको अच्छा समझा था मैंने, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी, कुछ आग लगाई लोगों ने। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही ज्यादा उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, और जितनी ज्यादा उम्मीदें हों उतनी ही गहरी चोटें भी लगती हैं। जैसे कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। उसी प्रकार भगवान सभी के लिए समान भाग्य लिखते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफलता उस व्यक्ति की नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि उसकी होती है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। माथा वहीं चूमते हैं जो जिस्म को नहीं, रूह को चाहते हैं। जीवन में उन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जो साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं या बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सबकी नजरों में अच्छे बने। कुछ लोगों की नजरों में खटकने का भी अपना मजा है। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। एक राज की बात बताऊं, इस जमाने में आपको गैरों से नहीं, अपने पास रहने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देने का कार्य कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है और माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कृष्ण बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियां भी हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मन बहुत चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ दे, उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना और सहयोग करना आवश्यक है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। यदि आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं, तो उनके साथ बुरा करने की सोच भी मत रखो। जिंदगी की सच्चाई भी उस वक्त बदल जाती है जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन तुम्हारे लिए ना हो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना होता है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए,
जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। श्मशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाए, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। सबसे सच्ची चीज मौत है और सबसे झूठी चीज लोगों से उम्मीद। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी में अपनी पहचान बनाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, वह अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है। लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। भरोसा रखो, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी नहीं होता। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं और यही लोग सच्चे दोस्त कहलाते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। जब आप बिना किसी वजह से खुशी महसूस करते हैं तो यकीन कर लें कि कोई ना कोई कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। एक समय जब एक संत को उनके शिष्य ने अपमानित किया, तब भी वह शांत रहे और प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने संत से माफी मांगी। संत ने उसे माफ कर दिया, यह दिखाते हुए कि सही समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफी मांगना ही किसी को अच्छा इंसान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि समय और समझ एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपनी गलतियों से सीखे। कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी के अपमान या अनदेखी का जवाब शांतिपूर्वक देना चाहिए। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जिन लोगों से आपको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मसम्मान उस व्यक्ति में होता है जिसे सबने एक पल में छोड़ दिया हो और फिर उसने खुद को मजबूत बना लिया हो। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से और मर जाते हैं मौन से। जब आप सफल होते हैं या आपको सफलता मिलती है तो आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। प्रेम, रिश्ते, विश्वास और समर्पण बनाना बहुत आसान है। इन सबको एक ऊंचाई पर ले जाना भी शायद आसान है, बस मुश्किल है उन्हें ऊंचाइयों पर टिकाए रखना।
जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाएं, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाएं। आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। छोड़ो इन मतलबी लोगों को, इनका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सर दर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना एक कला है, लेकिन किसी से उम्मीद रखना दुख का कारण बन सकता है। लोग मीठे शब्दों में छलते हैं, पुण्य की बातें करते हैं और पापों में डूबते जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, जबकि कमजोर बहाने ढूंढता है। आग का नाम तो सिर्फ बदनाम है, यहां लोग एक दूसरे से ही जलते हैं। पैसा जो कि कागज का एक टुकड़ा मात्र है, किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। खाने में गया जहर तो इलाज से बाहर हो सकता है, लेकिन कान में गया जहर यानी गलत फहमियां कभी नहीं मिटती। आदतों को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो वे जल्द ही लत बन जाती हैं। जीवन की राहों में अगर कांटे बिछाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली नस्लें लहूलुहान होंगी। इसलिए रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है कि हंस हंस कर दुनिया का सामना करो। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज्य में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। केकई राम के राज्य में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य यह है कि सुधरना और बिगड़ना मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इस संसार में हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। इंसान की लाइफ में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह इंसान सुख का महत्व समझ सके। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश
वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना भी एक कर्ज है जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही करता है। इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है क्योंकि उस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता जिस पर खुदा की नजर होती है।